बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफी अरसे के बाद मॉर्निंग शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोगों का आज का दिन बड़ा जबरदस्त गुजरेगा और कामयाबी आप सबके कदम चूमेगी और पाकिस्तान की टीम का कदम कामयाबी चूमेगी या नहीं, इसके लिए तो अभी हमें इंतजार करना है दूसरे टेस्ट मैच का। लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि टेस्ट मैच देखने हमारे ज़का अशरफ साहब और वहाब रियाज जा रहे हैं। आनियां जानियां लगी हुई हैं, टीम कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन जनाब दौरे भरपूर हैं। बहरहाल पाकिस्तान का स्क्वाड गुज़िश्ता रोज अनाउंस हुआ। मोहम्मद हारिस को लेकर के बहुत बात की जा रही है, बड़ी नाइंसाफी उनके साथ की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। क्या स्टैट्स सामने आए हैं मोहम्मद हारिस के और उनको जिस तरीके से रेस्ट दिया गया है, मतलब उनके बारे में कहा गया हमने उसको रेस्ट दिया है और हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमाना चाह रहे हैं। वो जरा हम बात करने जा रहे हैं कि जी कौन से कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो हारिस को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। फिर सरफराज अहमद की कप्तानी को लेकर के उनके लिए बुरी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है इस बार, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और लेकिन स्टार्ट करते हैं आईपीएल के साथ, क्योंकि जनाब आईपीएल की जो ऑक्शन है वो पाकिस्तान में इस वक्त भी ट्रेंडिंग है। यानी कल भी वो ट्रेंडिंग में रही, आज भी ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में क्या है? 24.75 करोड़ इंडियन रुपीस INR, ये ट्रेंडिंग में है पाकिस्तान में। और सर आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिड सामने आई गुज़िश्ता रोज, जब 24 करोड़ 75 लाख इंडियन रुपीस में मिचेल स्टार्क को खरीदा गया। मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए इंडियन रुपीस में खरीदा गया है। बहुत बड़ी रकम है। जब आप जाइए जरा गूगल में INR यानी इंडियन रुपीस को PKR में कन्वर्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसको फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उतने के साथ, तो सर हमारे 80 करोड़ प्लस बन जाते हैं। 80 करोड़ प्लस, इतना पैसा। उसके बाद यहीं पे बात नहीं रुकी, बल्कि इससे पहले ऐसे लग रहा था कि पैट कमिंस सबसे बड़े सबसे महंगे प्लेयर साबित होंगे, क्योंकि पहले उनको खरीदा गया और उन्हें 20 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीस में खरीदा गया। पाकिस्तान के तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनते हैं इनमें, और आप लगाएं कि तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी 1.5 अरब रुपयों से ज्यादा इन दो प्लेयर्स को जो है वो खरीदा गया है। और इतना ज्यादा पैसा वहां पर, एंड इट वाज माइंड यू इट वाज अ मिनी ऑक्शन, ये फुल ऑक्शन नहीं था। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, प्लेयर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। और आईपीएल ने इस वक्त दुनिया क्रिकेट को हैरान और परेशान करके रखा हुआ है कि इतना पैसा तो कोई क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर को नहीं दे सकता। इतने पैसे तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड वाले जो हैं, PCB वाले, वो पाकिस्तान की पूरी टीम को एक महीने में नहीं देते जितने पैसे एक प्लेयर को दे दिए जाते हैं वहां पर। और ये जो डिफरेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेटर्स के जो इंटरेस्ट है उसको डाउन करेगा। और ये हो सकता है कि एक वक्त आए कि सिर्फ लीग्स रह जाएं और इंटरनेशनल क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाए। ICC एक मिनी टीम लग रही है एज कंपेयर टू BCCI, जिसके अभी कुछ दिनों पहले 18,000 करोड़ इंडियन रुपीस के असासे सामने आए थे। और जो सबसे करीब मुल्क उनके था वो इतना दूर है, यानी ऑस्ट्रेलिया, कि उसका उनके साथ मतलब कई गुना तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि क्रिकेट के ऊपर इस वक्त भारत का कब्जा है, ICC के ऊपर भारत का कब्जा है। और अब इसी वजह को लेकर के भारत ने अब बात शुरू कर दी है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के
कि वो बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। हालांकि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि अभी तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आईसीसी के साथ, उसमें अभी तक यही तय है कि पूरे का पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होगी। लेकिन क्या हो पाएगी, ये सारी गेम अब भारत के हाथ में है। देखते हैं आगे क्या बनता है। बहरहाल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड है वो अनाउंस होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, माफ कीजिएगा, स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। और उस स्क्वाड में कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया गया है कि शामिल नहीं किया गया कुछ प्लेयर्स को कि जिनके हवाले से बात हो रही है, कुछ प्लेयर्स को शामिल किया गया है जिनके हवाले से बात हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो मोहम्मद हारिस के हवाले से बात हो रही है। और इस हवाले से जो स्टैटिस्टिशियन है मजहर अरशद, वो एक बड़ा कमाल का स्टैट सामने लेकर के आए हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से तकरीबन जो 325 ऐसे इंटरनेशनल बैटर्स हैं, 325 बैटर्स T20 में, जिन्होंने 500 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। गौर कीजिएगा, 325 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने 500 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स में रन्स बनाए हैं। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो पहले 49 प्लेयर्स में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। स्ट्राइक रेट वाइज पहले 49 में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। और 50वें नंबर पे जो पाकिस्तानी है उसका नाम है मोहम्मद हारिस, जिसने 151 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं 500। और अब आप मजे की बात यह है कि जो एक टॉप 50 में है वही हमारी टीम से उसको रेस्ट दे दिया गया। अच्छा, ये मतलब आप कह देते कि जी हमने उसको ड्रॉप कर दिया। आप ये कहना कि उसको रेस्ट, एक 22 साल के लड़के को आप रेस्ट दे रहे हैं और बाबे साथ लेके जा रहे हैं, और उनको लेके जा रहे हैं जो अभी टेस्ट मैचेस खेल के आ रहे हैं। यानी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज रिजवान खेलेगा, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है वो खेलेगा आपका बाबर आजम, ठीक है। फिर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बॉलिंग करवाएगा शाहीन शाह अफरीदी, वो कप्तान होगा। अब देखिए ना, ये तो इस तरीके से तो हमारी टीम को चलाया जा रहा है। और फिर 3 ही टेस्ट मैचेस खेलेगा कौन? आमिर जमाल। आपने उसको रेस्ट नहीं दिया, वो जान लड़ा रहा है, मार रहा है जान। आप मैं ये नहीं कहता कि उनको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये रेस्ट किसको दिया गया? जो सिर्फ आपका एक ही वो खेलता है, यानी एक ही फॉर्मेट खेलता है, T20 का फॉर्मेट खेलता है। 2022 के वर्ल्ड कप का जो हीरो था T20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान को वापस लेके आया था वो T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान की होप्स को वापस लेके आया था वो प्लेयर, पाकिस्तान ने उसको रेस्ट दे दिया है सर, रेस्ट दे दिया है। एंड रेस्ट इज बेस्ट फॉर प्लेयर्स लाइक, कौन से प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए? आप सब लोग कह रहे हैं कि बाबर को रेस्ट दे देते भाई, वो ये नहीं मैं कह रहा कि उसको टीम से निकाल दो, रेस्ट दिया जा सकता था, रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता था, दोनों को रेस्ट देते। उनकी जगह जो कंफर्म आपकी चॉइस है, जो आपके प्लान का हिस्सा बनेंगे, उनको तो लेके आते। आपने अहमद शहजाद को नहीं, अब लॉलीपॉप दे रहे हैं उसको कैंप में बुला के। अहमद शहजाद का कोई हिस्सा नहीं है, शर्जील खान का कोई हिस्सा नहीं है। क्या ये नेशनल T20 कप के परफॉर्मर्स नहीं थे? आप कहते हैं कि जी परफॉर्मर्स को मौका दे रहे हैं, क्या ये परफॉर्मर्स नहीं थे? अगर आजम खान वापस आ सकता है सिर्फ इसलिए कि जी वो 4थे नंबर का प्लेयर है, सिर्फ इसलिए उसको आप वापस लाने की बात कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे आप? साइम अयूब और साहबजादा फरहान ओपनर बनेंगे, साइम अयूब या फखर जमान ओपनर बनेंगे, साइम अयूब या बाबर आजम ओपनर बनेंगे, बाबर आजम या रिजवान ओपनर बनेंगे। अरे भाई, किस ओपनिंग जोड़ी के साथ आप जाएंगे मैदान में? क्या प्लान करके जा रहे हैं वहां पे? आप तो सारे के सारे प्लान को गड़बड़ कर दिया, सारे का सारा प्लान ही खराब हो गया। राशिद लतीफ ने इसके हवाले से बात की है कि भाई ये किस तरह की सिलेक्शन है, जो बंदा डिजर्व करता है आप उसको नहीं लेके जाएंगे तो कहां पे उसका मोराल पहुंचा होगा। और ये वो लड़का है जो जिसने आपको इमर्जिंग एशिया कप जितवाया कप्तानी में, उसकी कप्तानी में पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप जीता है। ये वो लड़का है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे जबरदस्त परफॉर्म करने वाला लास्ट सीजन में स्ट्राइक रेट वाइज 180 के स्ट्राइक रेट से,
हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको रेस्ट दे दिया गया। और जो जिनको रेस्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं, आप में इतना दमखम नहीं है कि आप बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दे सकें, आप में इतनी करेज नहीं है कि आप क्रिकेट के लिए अपने फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर आप खिलाड़ियों को सिर्फ यह समझाएं, आपका एतमाद नहीं है खिलाड़ियों का आप पे। वो समझते हैं जब आप उनको रेस्ट देंगे तो दोबारा आप टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा, माली नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, किन चक्रों में पड़े हुए हो, क्रिकेट को खत्म करने के चक्रों में पड़े हुए। इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती। जीतो हारो, अपने टैलेंट को आगे लेके आओ, अपने कॉम्बिनेशन बनाओ। अभी ये जो 7 प्लेयर 8 प्लेयर आप नए लेके आए हो यार, ये इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। बहरहाल ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, ये ठीक नहीं हुआ। मोहम्मद हारिस को बाहर नहीं करना चाहिए था। आप ज़रूरी नहीं है कि साहबजादा फरहान सिर्फ ओपनर के तौर पे ही पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है, वो बतौर एक बल्लेबाज भी टीम का हिस्सा बन सकता है। आपने उसको मौका दिया, लेकिन बात यह है कि मोहम्मद हारिस का जाना बनता नहीं था। बहरहाल बात कर लेते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। कोयटा ग्लैडिएटर्स से दावे किए जा रहे हैं कि उनसे कप्तानी कोयटा ग्लैडिएटर्स की लेने का फैसला कर लिया गया है, और बड़ा हैरानकुन नाम सामने आया है। रायली रूसो का नाम जरा ये दावा कर रहे हैं कि उनको कप्तानी दी जा सकती है। अब ऐसा लगता है कि सरफराज का दौर भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, और PSL में अब उनकी कप्तानी वाला दौर ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। हालांकि उनको कप्तान अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद अब इस तरह की खबरें आना, ये मेरे ख्याल में गलत है। आपने अगर उसको कप्तान नहीं रखना था तो नदीम उमर को ये चाहिए था कि उसी वक्त ये कंफर्म कर देते, जब ये ड्राफ्ट हुआ था तो उसी वक्त बता देना चाहिए था। उस वक्त आपने कप्तान, और अब आप कह रहे हैं कि जी आप जो है वो कोच से मशवरा करके बताएंगे। ये इस तरीके से इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। पहले उसके साथ बात करते, बिठा के उसके साथ डिसीजन कर लेते कि फैसला हो गया है, अब हमने आपको यू आर नो मोर रिक्वायर्ड एज कैप्टन, बट एज अ प्लेयर आप हमारे साथ खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे मामला डिफरेंट है सर, यहाँ पे हर चीज़ ही जो है ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंच चुकी है मेलबर्न में, और मेलबर्न में बड़े माहौल बनाए जा रहे हैं जी, मेला सजाया जा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, और वहीं पे हमारे ज़का अशरफ और हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो भी जा रहे हैं। मौजें कर रहे हैं सर, मौजें लगी हैं, काम तकेगा नहीं है वो, और मौजें कर रहे हैं सारे। और बस यही हमें एट द एंड ऑफ द डे बचता है कि जी प्लेयर है, हार जीत होती है, मैच का हिस्सा होता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम यही बताएं दुनिया को कि जनाब पिछली भी टीमें नहीं जीत सकी थी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, तो ये टीम नहीं जीत सकी? तो क्या ये एक लॉजिक तो नहीं होनी चाहिए, ये एक रीज़न तो नहीं होनी चाहिए? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।